हेलो साथियों, आज हम क्लास 9 का सेवा बोर्ड का 2024 और 2025 का जनरल मैथमेटिक्स का एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ √20 इंटू √5 इज। तो कितना होगा इसका, 20 और 5 को इंटू करने से कितना होता है 100, और 100 रूट का स्क्वायर कितना होता है 10। तो ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा 10। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, फोन ऑफ एन इवन इंटीजर इज। तो इसका क्या होगा 2 मीटर। फिर द पी फॉर्म ऑफ 0.352 इज। तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 1000 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। 4 नंबर देखिएगा, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एवरी रेशनल नंबर इज। तो एवरी रेशनल नंबर क्या होगा, ए रियल नंबर होगा। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर, 2√3 प्लस √3 माइनस 2√3 इज इक्वल किसका होगा, √3 का होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पोलिनोमियल। इसमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा, ऑप्शन बी 3। उसके बाद √x प्लस x √2, ये वाला पोलिनोमियल नहीं होगा। अब से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच वन इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 2x² प्लस x माइनस 2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ पी एक्स प्लस क्यू एंड द आर एक्स प्लस एस आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस बी एक्स प्लस सी, देन कोफिशिएंट ऑफ x² इज। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ए इक्वल टू पी आर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पॉइंट -10 और 0 लाइज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर, इन हाउ मेनी पार्ट्स डज द एक्स डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन। तो इसका कितना होगा, पार्ट्स 4। तो 4 पार्ट्स होगा, ऑप्शन डी नंबर सही रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए पी ए और बी लाइज इन द नंबर 2 क्वाड्रेंट, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट ए एंड बी। तो इसका क्या होगा, सी नंबर होगा। 13 देखिए, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी द सेटिस्फाइड बाई एक्स इक्वल 1 वाई इक्वल 2। तो इसका क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो ये ऑप्शन ए नंबर सही रहेगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 3y माइनस 2 12 इक्वल टू 0 कट्स एक एक्सिस एट द पॉइंट। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा, क्योंकि 4 और 0 होगा इसका आंसर। तो आप देख लीजिएगा इसको करके भी। नंबर 15 देखिएगा, इफ 4 और 15 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल ax प्लस 3, देन ए कितना होगा, तो ए होगा 3। इसको भी आपको देखना पड़ेगा करके। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए सॉल्व का तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर 100 कमेंट हो जाता है तो मैं इसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा। नंबर 16 देखिएगा, इफ द मेजर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3x प्लस 15 डिग्री एंड 2x प्लस 5 डिग्री, देन x का वैल्यू कितना हुआ, तो 32 डिग्री होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। इन द गिवन फिगर अरेंज द मेजर ऑफ द एंगल इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर दिया हुआ, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आज का पी का डिग्री निकलता है 22 डिग्री, क्यू का डिग्री निकलता है 158 डिग्री, आर का निकलता है 158 डिग्री और एस का निकलता है 22 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन से क्या सही रहेगा, देखिए पहला आर का, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑप्शन क्या सही रहेगा, ए। तो आर पी एस और क्यू। अगर इसका आप कैसे हुआ क्यों हुआ अगर जानना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा इसमें। नंबर 18 देखिएगा, द कम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल एक्स इज। तो इसका क्या होगा, देखिएगा 90x। तो x से 90 से ज़्यादा का हो जाएगा ये। फिर 90 डिग्री बाई एक्स, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखिए 90 डिग्री प्लस एक्स, ये भी नहीं होगा। 90 डिग्री प्लस माइनस एक्स, तो ये वाला होगा, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए अभी इसको। अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एल पेलोग्राम एम, देन द वैल्यू
ऑफ एंगल डी इज, तो एंगल डी कितना होगा 130 डिग्री। तो अब देखिए नंबर 20, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ एल्टीट्यूड ए एड ए डी इज ड्रॉवन फ्रॉम द वर्टेक्स ए, देन तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, ए बी इक्वल बी सी इक्वल टू बी डी। तो इसमें से देखिएगा उसके बाद और कौन सा सही, ए बी इक्वल बी सी इक्वल टू सी ए बी होगा, तो ऑप्शन सी होगा 1 और 4, ये दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 और 4 सही रहेगा। तो ऑप्शन सी में सही कीजिएगा। अब देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, इन ए बी सी, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए 15 डिग्री, देन एंगल बी कितना होगा ये हम लोग को बताना है, तो एंगल बी होगा 65 डिग्री। अब देखिएगा इन फिगर पी आर एस 110 डिग्री एंड क्यू पी आर 15 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इज, तो इसका आंसर कितना होगा 60 डिग्री। अगर आपको इसका सच में वीडियो चाहिए तो आपको 100 कमेंट करनी पड़ेगी शेयर कर करके, तो सब 100 कमेंट जैसे हो जाएगा वैसे मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद देखिएगा नंबर 23 क्वेश्चन, द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पेलोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, देन एंगल्स आर, तो इसका आंसर कितना हुआ ऑप्शन बी 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, इन रोम्बस ए बी सी डी इफ ए बी इक्वल ए सी, देन एंगल ए बी सी इज, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन ए नंबर में सही कीजिएगा आप। फिर नंबर देखिएगा 25, द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन ए, तो क्या होगा रेक्टेंगल का इक्वल होगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। फिर 20 नंबर 6 देखिए क्वेश्चन, इफ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इन द सच वे दैट आर एरिया ए ओ डी इक्वल एरिया बी ओ सी डी, देन आर एरिया बी ए बी डी, तो ऑप्शन इसका क्या सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा, एरिया ए बी। देखिए नंबर 27, इफ ए ट्राइंगल एंड a parallelogram are not same base and between same parallels, then the ratio of the area of the triangle to the area of the parallelogram will be, तो इसका क्या होगा 1:2, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद देखिएगा 28, आइडेंटिफाई द कॉमन बेस ऑफ द फिगर्स, तो इसका आंसर क्या होगा ए जी, नीचे का बेस क्या होगा कॉमन होगा। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ ए बी सी इक्वल 20, देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल, तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा 40 डिग्री। फिर देखिएगा नंबर 30 क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई इफ एंगल ए ई बी 110 डिग्री एंड सी बी 30 डिग्री, देन ए डी बी कितना होगा, तो ए डी बी करके यहाँ पर देखा हूँ तो 80 डिग्री आया है, तो ऑप्शन ए कितना होगा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए 80 डिग्री है, ये करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए में लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 31 नंबर 1 क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज ए द सेमी पेरीमीटर, देन विच वन इज करेक्ट फॉर द हीरोन्स फॉर्मूला, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन बी सही रहेगा। देखिए टू, अगर मैं टू को उस साइड भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एस इक्वल हो जाएगा ए बी सी प्लस डिवाइडेड बाई 2, तो ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर 2 क्वेश्चन देखिएगा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा 3πr²। अब देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेस, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, इन ए हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल आर टेकन एलोंग, तो इसका क्या होगा एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल रहेगा। नंबर 35 देखिएगा, इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 14, 12, 13, 13, x 11, 12, 13, तो इसका क्या सही आंसर होगा 13। अब देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ऑप्शन क्या होगा, डी -1.5 ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर कितना से देखिएगा 37 से 39 नंबर तक क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको कि असर्शन ए नंबर फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, बोथ एक्सप्रेशन, मतलब कि ए और रीजन आर। तो ए बोथ एक्सप्रेशन में ए होगा और रीजन में आर होगा। अगर ट्रू होता है और रीजन इज द करेक्ट, मतलब आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन होता है, तो क्या लगेगा, ऑप्शन ए लगेगा। और इसी तरह देखिएगा बी नंबर, बोथ एक्सप्रेशन एंड रीजन में ट्रू बोथ रीजन इज नॉट ट्रू, मतलब कि एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू होगा और रीजन ट्रू नहीं होगा, तब ऑप्शन बी लगाना है। अब देखिए सी नंबर में एक्सप्रेशन एसेर्शन कि अगर ए इज ट्रू होगा, अगर ए ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, अगर रीजन फॉल्स होता है तब ऑप्शन सी लगाना है। अब दी देखिएगा एक्सप्रेशन ए इज फॉल्स, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होता है बट रीजन आर इज ट्रू, अगर एक्सप्रेशन और रीजन ट्रू होता है तो ऑप्शन डी लगाना है आपको। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपको सही से समझ में नहीं आएगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन द अब्सिस्सा ऑफ ए पॉइंट 5 एंड 2 इज 5। तो ये क्या होगा, ट्रू है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होगा हम लोग का, ट्रू है, एक्सप्रेशन सही है, करेक्ट है। रीजन क्या होगा, आप देखिएगा रीजन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिस्सा। तो ये भी क्या है, ट्रू है, मतलब कि तो एक्सप्रेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन एक नंबर रहेगा जो पहला था। तो ऑप्शन ए में आपको गोला लगाना है, मतलब कि करेक्ट आंसर लिखना है ए में। अब देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, एक्सलेशन ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कैन बी द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या होगा, फॉल्स हो, बिकॉज क्या ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन होता है, मतलब बड़ा होता है। अब देखिएगा रीजन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री, करेक्ट है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सलेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या लगेगा, डी लगेगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेशन P and Q are the any two points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, then APB इक्वल एरिया BQC। तो इसका ये ट्रू है। अब देखिएगा रीजन में क्या आता है, रीजन भी यहाँ पढ़ लीजिएगा, इफ ए ट्राइंगल एंड द पेलोग्राम आर नॉट द सेम बेस एंड द बिटवीन द सेम पेलर्स देन द एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पेलोग्राम। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब देखिएगा में 40 से लेकर 42 तक अलग स्टेटमेंट दिया रहेगा और इसमें ऑप्शन ए बी सी दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगर दोनों क्वेश्चन ए और बी ट्रू होता है तो ऑप्शन ए हम लोग को लगाना है। अब बी देखिएगा, अगर ए इज़ ट्रू, अगर ए ट्रू होता है बट बी इज़ फॉल्स, अगर बी फॉल्स होता है तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, बी लगाना है। सी नंबर देखिएगा, ए इज़ फॉल्स, अगर ए फॉल्स होता है बट बी इज़ ट्रू, अगर बी ट्रू होता है तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, सी लगाना है। अगर इसी तरह देखिए बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स होता है तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन डी लगाना है। अब देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ए when two straight lines are the intersect then their the adjacent angles are the complementary। वो क्या होगा, false होगा। उसके बाद देखिएगा बी नंबर, if two parallel lines the intersect by the transversal then each pair of the alternate angles are equal। तो ये भी क्या होगा, true होगा। तो इसमें देखिएगा false और true, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है false और true, तो ये हम लोग का सही रहेगा ऑप्शन सी के। 41 नंबर क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू ट्रू 0। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, सही है ये। अब बी नंबर देखिएगा, इफ पी ब्रेकेट ए माइनस ए इक्वल 0 देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पी इंटू एक्स। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इन इवेंट्स लाइन्स बिटवीन 0 एंड 1
तो इसमें क्या होगा, जीरो जीरो एंड द वन इंक्लूसिव, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद देखिए नंबर बी में, एन इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ द सम आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या क्या होगा, ट्रू होगा। तो दोनों में ट्रू ट्रू है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिएगा 43 से 45 तक अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा, देखिए द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेटर ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, देन एरिया इज, तो ये कितना होगा, आर होगा। देखिएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा, तो वन का क्या होगा, आर होगा। वन का क्या है, आर है। उसके बाद देखिए नंबर टू का, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स द एरिया इज 72 सेंटीमीटर, देन बेस कितना होगा, तो इसका बेस होगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका दो का क्या होगा, पी होगा। ए का क्या था, आर था, दो का पी हो गया। अब थ्री का देखिए क्या, इफ द हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, एरिया इस, तो इसका एरिया कितना होगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो नंबर थ्री क्या हो गया, क्यू हो गया। तो ए क्या हो था, एक नंबर था आर, दो नंबर था पी, और तीन नंबर हो गया क्यू। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन में क्या आता है, देखिए तीन नंबर होगा, ए में आर, टू में पी और थ्री में क्यू। तो ऑप्शन डी सही आंसर। अब देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, फिगर से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करने से आया है, देखिएगा नंबर ए होगा एस, ठीक है, नंबर ए क्या होगा, एस होगा, नंबर टू क्या होगा, पी होगा, नंबर थ्री होगा, आर होगा, फिर नंबर फोर क्या होगा, क्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कौन सा ऑप्शन में से ये पूरा मैचिंग करते हुए दिखता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपको मैचिंग करते हुए दिख जाता है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 45 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया है, ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। तो वन का हो गया एस, ठीक है। अब टू नंबर देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πR, फिर ब्रैकेट में R प्लस एस। तो इसका टू का होगा ऑप्शन आर, तो टू का हो गया आर। नंबर थ्री देखिए, बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो थ्री का क्या होगा, πR², ठीक है, πR²। नंबर फोर का देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका क्या होगा, πR²। तो इसके अनुसार देखिएगा, ए का क्या था, ए का था एस, ठीक है, दो का क्या था, दो का था आर, तो ये रहा। थ्री का क्या था, क्यू, और फोर का क्या था, पी। तो इसके अनुसार आपको मिल गया। तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका इसको जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा और भी इंपॉर्टेंट आंसर बताता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।